तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जनवरी का नाम कहां से आया या फिर फरवरी का नाम कहां से आया? ये कोई साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे या कोई एक बहुत पुरानी जिद्दी सिविलाइजेशन या किंग था जिसने कहा नहीं भाई, नाम तो यही होंगे, और उन्होंने ये भी कह दिया कि नहीं यार 12 महीने ही होंगे, 13 महीने नहीं। कहां से हुआ ये सब? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यार, सितंबर कौन सा महीना है हमारा? 9th, बिल्कुल सही बात, 9th महीना है। और अक्टूबर क्या है? 10th। बट आपको एक बात बताऊं, सितंबर आया है लैटिन वर्ड सेप्टेम से, जिसका मतलब होता है 7। तो यार ये सितंबर 9th मंथ कैसे बन गया और अक्टूबर 10th मंथ कैसे बन गया? क्योंकि अक्टूबर भी आया है लैटिन वर्ड ऑक्टो से, जिसका मीनिंग होता है 8। सेम गोज विद नवंबर एंड दिसंबर। तो ये नंबर्स का मिसमैच कैसे हुआ मंथ्स के साथ? चलिए इस वीडियो में आप और मैं मिलकर देखेंगे कि कैसे जनवरी से लेके दिसंबर तक के नाम पड़े, कैसे ये सेम ऑर्डर डिसाइड किया गया, और कैसे होते हैं 12 महीने, और कैसे हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देखेंगे कि एक साल ऐसा भी था हमारे कैलेंडर में जिसमें से 10 दिन गायब हैं। जी हाँ, 10 दिन बिल्कुल गायब ही हो गए, एग्जिस्ट ही नहीं करते वो 10 दिन। और कैसे एक छोटा सा एरर भी, सोचिए कितना छोटा एरर, सिर्फ 0.002135% का एरर भी एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। ये सब हम देखेंगे। तो चलिए आप और मैं मिलकर इस वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। अच्छा एक बात बोल दूं, पहली वीडियो है यार, बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन एंड तक रहिएगा जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आने वाले हैं। तो मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि ये कैलेंडर बनाए किसने। देखिए हमारी ह्यूमन हिस्ट्री बहुत हजारों साल पुरानी है, इतना तो हम जानते हैं। तो जाहिर है कि जितने भी कैलेंडर बने उनमें बहुत रिफॉर्म्स आए होंगे, ट्रायल्स एंड एरर हुए होंगे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंप्लीमेंटेशन हुई होगी। तो ये कैलेंडर किसी एक बंदे या एक सिविलाइजेशन ने नहीं बनाया है, ये क्लियर कर लीजिए। आप सोचिए यार, अगर एक बंदे ने बनाया होता मतलब उसके लिए तो कुडोज है फिर नहीं, लेकिन एक बंदे ने नहीं बनाया। ये बहुत रिफॉर्म्स आए हैं, इनमें बहुत चेंजेस हुए हैं, इनमें इंप्रूवमेंट की गई है, और आज जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं 2026 में, या कई सालों से, पिछले सालों से, वो कैलेंडर में इतने रिफॉर्म्स के बाद हम यहाँ पहुंचे। तो ये क्लियर हो जाए कि एक बंदे या एक सिविलाइजेशन ने एक कैलेंडर या टाइम कीपिंग नहीं बनाई है। तो देखते हैं जी टाइम कीपिंग की ये जरूरत ही क्यों पड़ी ये सब कैलेंडर बनाने की, ऑब्जर्व करने की, कौन सा महीना है या कौन सा दिन है, या दिन में अभी कौन सा घंटा चल रहा है ना। जरूरत ही नहीं थी यार, ना होता ये सब, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस ना जाते हम, आराम से घर बैठते चिल करते या कुछ जो भी है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है, हर चीज में एक सिस्टम की जरूरत है। तो क्यों जरूरत पड़ी इस सब की? तो देखिए, जब हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन या हमारे जो एंशिएंट एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने जब फार्मिंग शुरू की, उनके लिए एक चीज को समझना बहुत जरूरी था, सीजन्स को, कि यार कब बरसात होने वाली है, कब हम फसल को बोएंगे, या फिर कब हार्वेस्टिंग करेंगे, या फिर कब हमें पानी अच्छी मात्रा में मिलेगा, क्योंकि ये उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था। तो सीजन्स को समझ के वो उसी के अराउंड अपना पूरा एग्रीकल्चर का एक कैलेंडर बनाते थे कि यार इस टाइम पे हम ये चीज करेंगे, इस टाइम पे ये नहीं होगा। तो सीजन्स को समझने के चक्कर में ये टाइम कीपिंग का कंसेप्ट आया। तो यहां से अब उस टाइम पे देखो, अब कैसे समझे यार वो कि भाई कब बारिश पड़ने वाली है। उनके पास तो ये हमारे चैनल नहीं थे, एबीपी न्यूज या आज तक वगैरह, अच्छी बात है नहीं थे नहीं, मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट चलो देखते हैं आगे। तो उनके पास तो ये सब चैनल्स नहीं थे। तो उन्होंने, हर पुरानी सिविलाइजेशन ने एक चीज ऑब्जर्व करनी शुरू की, क्या? आसमान को, स्काई को। और स्काई में उनको क्या दिखता था, जो आज हमें अभी भी दिखता है, सन, मून, स्टार्स। उनको बाकी प्लैनेट्स भी दिखते थे, जैसे नेकेड प्लैनेट्स हमें भी दिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने इन 3 चीजों को ऑब्जर्व किया, सन, मून और स्टार। और यही इनके ऑब्जर्वेशन से ही शुरू हुआ कैलेंडर बनने का कंसेप्ट, शुरू हुआ टाइम कीपिंग का कंसेप्ट, शुरू हुआ सीजन्स को जानने का कंसेप्ट। वो अब देखते हैं हम कैसे। अब आप सोच रहे होंगे, इसने टाइटल का नाम तो दे दिया, महीनों के नाम कहां से आए, लेकिन अभी तक उसकी कोई बात ही नहीं हुई। पहुंचेंगे, वहां भी पहुंचेंगे, अभी तो मजा आ रहा है, पहुंचते हैं, आगे देखते हैं उसको भी। पहले हम समझते हैं सोलर साइकिल सिस्टम को और लूनर साइकिल सिस्टम को। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना। तो सोलर साइकिल क्या होता है कि धरती को सूरज के चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, और लूनर साइकिल क्या होता है कि चांद को धरती के चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। चांद हमारी धरती की नेचुरल सैटेलाइट है। अब तो बहुत आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं हमारी धरती के अराउंड, उसके बारे में भी हम कभी देखेंगे क्या क्या सैटेलाइट्स हैं। तो सोलर साइकिल हम समझ गए, धरती को सूरज के चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, और लूनर साइकिल चांद को धरती के चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। और एक और बात, ये सोलर साइकिल की वजह से ही सीजन्स होते हैं। जब धरती हमारी सूरज के अराउंड घूम रही होती है, तो बेस्ड ऑन उसकी पोजीशन क्या है सूरज के अराउंड, सीजन्स आते हैं।
गर्मी हो गई या ऑटम सीजन हो गया या फिर विंटर सीजन हो गया, तो वो सीजन साइकिल भी हम इसको बोल सकते हैं। जो हमारा सोलर साइकिल है उसको हम सीजन साइकिल भी बोल सकते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? परफेक्ट है। चलिए अब हम चलते हैं सोलर साइकिल कहां से आया। तो आज जो हम साइकिल यूज कर रहे हैं, जो कैलेंडर है हमारा 365 डेज, ये सोलर साइकिल का ही है। पहला सोलर साइकिल कहां से आया? ये हमें ले जाता है एंशिएंट इजिप्शियंस के पास। कैसे जाएंगे उनके पास? मैं लेके चलूंगा आपको। तो एंशिएंट इजिप्शियंस जो नाइल रिवर के आसपास रहते थे, तो उनकी पूरी इकोनॉमी, उनका सर्वाइवल इसी नदी पे डिपेंड करता था। तो होता क्या था, वो देखते थे कि कभी कभी नाइल रिवर में फ्लड्स आ रहे हैं। फ्लड्स आना बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल सोर्स बनती थी उनकी फार्मिंग के लिए, उनके फील्ड्स के लिए एक नेचुरली उन्हें पानी मिलता था। तो उनके लिए जानना बहुत जरूरी था कि ये फ्लड्स कब आते हैं। तो ओवर सेंचुरीज, ओवर जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब भी फ्लड्स आते हैं उससे पहले एक तारा है जो आसमान में बहुत ब्राइट चमकता है और दिखना शुरू हो जाता है। ये कुछ महीने गायब रहता है लेकिन फिर दिखना शुरू हो जाता है, और जब जब ये तारा दिखता है उसके अराउंड ही फ्लड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए ये तारा बन गया नेचुरल मार्कर, नेचुरल कैलेंडर प्रिडिक्शन मार्कर, कि जब जब उनको दिखा ये तारा है, दैट मीन्स अब फ्लड्स आने वाले हैं। और इसी तारे के दिखने ना दिखने के अराउंड उन्होंने अपना पूरा एग्रीकल्चरल कैलेंडर बना लिया। ठीक है जी। और ये तारा क्या है? आज इसका नाम है सीरियस। ये हमारे स्काई में दिखने वाला ब्राइटेस्ट स्टार है। ये 9 से 10 8 से 9 महीने दिखता है और 4 से 3 महीने, 3 से 4 महीने गायब रहता है। तो ये जब भी तारा दिखा उन्होंने बना लिया अपना कैलेंडर, और उन्होंने ये भी तक एस्टिमेट कर लिया कि इस तारे को दिखने में और इसके गायब होने में और फिर दोबारा दिखने में लगते हैं तकरीबन 360 डेज। तो उन्होंने अपने महीनों को 12 में, अपने साल को 12 महीनों में डिवाइड किया और 12 महीनों में दिए हर महीने में 30 दिन। तो 30 इंटू 12 बन गए 360 डेज। लेकिन उनको पता था सीजनल साइकिल 365 डेज का है, मतलब अभी भी 5 दिन का वेरिएंस आ रहा है। जो वो कैलेंडर उन्होंने बनाया उसमें और सीजनल साइकिल में 5 दिन का वेरिएंस है। तो वो क्या करते थे, हर साल के एंड में 5 दिन ऐड कर देते थे ताकि ये सीजनल साइकिल या फिर सोलर साइकिल से मैच कर सके। तो यहां से सबसे एंशिएंट सोलर साइकिल आया। ठीक है जी। इजिप्शियंस का समझ गए कहां से उन्होंने ऑब्जर्वेशन करनी शुरू की। चलो बहुत बढ़िया जी। अब आते हैं लूनर साइकिल पे। सबसे पुराना लूनर सिस्टम साइकिल जो है कहां से आया? तो ये जब इजिप्शियंस ऑब्जर्व कर रहे थे सन और स्टार्स को, एक और सिविलाइजेशन थी बेबीलोनियंस, जो आज के इराक रीजन में है, वो ऑब्जर्व कर रही थी चांद को। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की जो आज भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि यार चांद कभी तो पूरा दिख रहा है, जिसको बोलते हैं हम फुल मून, फिर थोड़े दिनों बाद वो दिखने लग जाता है आधा, फिर उसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल गायब हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यू मून, फिर दिखता है आधा और फिर से दोबारा हो जाता है फुल मून। तो उन्होंने देखा ये एक साइकिल चल रहा है, और उन्होंने कैलकुलेशन की ओवर द सेंचुरीज, ओवर द जनरेशन टू जनरेशन, उन्होंने कैलकुलेशन की कि ये पूरे साइकिल में एक फुल मून से लेके दोबारा एक फुल मून तक, या एक न्यू मून से लेके दोबारा न्यू मून तक लगते हैं 29.5 डेज। तो ये उनके लिए बन गया एक महीना। तो उनका मंथ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सन बट इट्स डिपेंडेंट ऑन मून साइकिल। तो उनका महीना बन गया 29.5 डेज का। और उन्होंने निकाले 12 लूनर साइकिल्स, और 12 को अगर हम 29.5 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है तकरीबन 354 डेज। तो उनका एक साल था 354 डेज। लेकिन हमें पता है सीजनल साइकिल होता है 365 डेज का, है ना। तो मतलब जो उनका साल था वो एक्चुअल जो सीजनल साइकिल है उससे 11 दिन छोटा पड़ गया। तो होता क्या कि कुछ साल बाद जो समर होना चाहिए था एक्चुअल में सीजन, वो उनका कैलेंडर शो करता नहीं, यार ये तो विंटर सीजन है, क्योंकि अभी डिफरेंस आ चुका है कैलेंडर में। एक साल में 11 दिन का, 3 साल में कितना हो गया, 33 दिन का, ऐसे ऐसे डिफरेंस बढ़ता रहता। तो इन्होंने करनी शुरू की करेक्शन अपने कैलेंडर में। ये कुछ साल बाद अपने कैलेंडर में उस साल में कुछ दिन ऐड कर देते थे ताकि जो इनका कैलेंडर है सीजनल कैलेंडर से फिर मैच कर जाए। ये हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट करेक्शन मानी जाती है इन कैलेंडर, और इसलिए माना जाता है कि बेबीलोनियंस अपनी ऑब्जर्वेशन में और अपनी एस्ट्रोनॉमी में बहुत एडवांस है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, क्लियर है जी। सोलर साइकिल समझ गए, लूनर साइकिल समझ गए, बट यार महीनों के नाम कहां से आए वो अब हम शुरू करेंगे। आई नो वीडियो में थोड़ी लंबे हो गए, बट ये समझना बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं। अब हम शुरू करते हैं कि महीनों के नाम कहां से आए। देखिए
हर सिविलाइजेशन का अपना अपना तरीका था टाइम को मेजर करने का या कैलेंडर बनाने का। हर सिविलाइजेशन की बात हम नहीं करेंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, नहीं तो आप तो बंद ही कर दोगे जी फिर वीडियो। हम पहुंचते हैं उस कैलेंडर पे या उस सिविलाइजेशन के पास जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है आज के मॉडर्न जनवरी से दिसंबर तक के लेके कैलेंडर का। और वो सिविलाइजेशन थी एंशियंट रोम। जी हाँ, वो सिविलाइजेशन थी एंशियंट रोम। एंशियंट रोम ने लगभग आज से 2750 साल पहले, मतलब 750 बीसी के अराउंड कैलेंडर बनाया और उनमें नाम दिए जो आज नाम हम यूज कर रहे हैं। लेकिन यहां एक शॉकिंग फैक्ट आता है यार, उनके कैलेंडर में सिर्फ 10 महीने थे। आज का जनवरी और फरवरी उनके कैलेंडर्स में था ही नहीं। उनका कैलेंडर शुरू होता था मार्च से और खत्म हो जाता था दिसंबर में, तो सिर्फ 10 महीने। ठीक है जी। तो सोचने वाली बात है यार, बाकी सिविलाइजेशंस की तरह रोमन सिविलाइजेशन स्मार्ट नहीं थी क्या, कि उनको नहीं पता था कितने दिन होने चाहिए? नहीं, स्मार्ट थी, ऐसी बात नहीं है। बट होता क्या है कि आज का जो टाइम है, जैसे जनवरी और फरवरी जो उन्होंने मिस कर दिया, वो बहुत ठंड के होते हैं महीने, आप मानते हो? तो उनके लिए वो सीजन्स या टाइम होता था इनएक्टिव टाइम। ना पब्लिक गैदरिंग्स होती थी कोई, ना मिलिट्री कैंपेन्स होते थे, ना एग्रीकल्चर होता था। तो उनके ऑफिशियल्स ने या उनके जो भी किंग थे उस टाइम, उन्होंने डिसाइड किया यार इन दिनों को हम काउंट ही नहीं करेंगे। तकरीबन 60 डेज हैं जो, उनको हम काउंट ही नहीं करेंगे, ये 2 महीने काउंट ही नहीं करेंगे। आराम से सब आराम करेंगे और हम सिर्फ मार्च से दिसंबर काउंट करेंगे। आप थोड़ा सोच के देखिए यार दोस्तों, अगर आज के दिन ऐसा हो जाए यार, हमें हमारी गवर्नमेंट या सब कह दें, स्कूल कह दे या वर्क प्लेस कह दे कि नहीं यार जैन से फिर बहुत ठंड होती है, हम इनको काउंट ही नहीं करेंगे, आप आराम से घर बैठो, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना? काउंट करना तो जरूरी है ही नहीं। लेकिन उस टाइम पे लगभग 2750 साल पहले इन 2 महीनों की जरूरत ही नहीं थी, तो उन्होंने सिर्फ 10 महीने रखे, मार्च से लेके दिसंबर तक। अब ये उन्होंने डिसाइड कैसे किए कौन सा महीना क्या होगा और कौन से महीने का क्या नाम होगा, अब हम वो देखते हैं। तो चलिए अब समझते हैं 10 महीनों के नाम और इनके मतलब। यार थोड़ा सा ना मेरे को देख के बोलना पड़ेगा, हर चीज तो मैं याद रख नहीं सकता हूं ना। तो पहला महीना मैंने क्या बोला, क्या था उनका? मार्च। मार्च आया मार्स से, जो हमारा प्लेनेट मार्स है वो उनके लिए, रोमन्स के लिए उनका गॉड थे, गॉड ऑफ वॉर एंड एग्रीकल्चर। तो इस लैटिन वर्ड मार्च से नाम बन गया मार्च, विच मेक सेंस एज वेल, क्योंकि मार्च उनका पहला महीना था, जनवरी और फेब एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो मार्च में क्या होता था, एग्रीकल्चर शुरू हो जाती थी, मिलिट्री कैंपेन शुरू हो जाते थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया गॉड ऑफ वॉर एंड एग्रीकल्चर के पीछे, तो मार्च। दूसरा मंथ क्या था इनका? अप्रैल। फेब नहीं, अप्रैल। अप्रैल का नाम कैसे पड़ा, ये इसके पीछे थोड़ी अनसर्टेनिटी है, लेकिन माना जाता है कि लैटिन वर्ड से आया। उस लैटिन वर्ड का मतलब होता था टू ओपन, यानी कि खुलना। तो हुआ कि अप्रैल, हम जैसे पता है स्प्रिंग मंथ है, इस टाइम पे नेचर ओपन होनी शुरू होती है, फूल पत्ते फिर से ग्रो करने शुरू करते हैं, पेड़ जो है उन पे पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो माना जाता है कि शायद अप्रैल का नाम एक लैटिन वर्ड से आया होगा जिसका मतलब है टू ओपन। नेक्स्ट मंथ, मंथ नंबर 3, मई। मई आया इनकी गॉडेस माया के नाम से, MAIA। माया का मतलब होता है गॉडेस ऑफ ग्रोथ, फर्टिलिटी एंड नेचर की गॉडेस माना जाता है इन्हें। तो होता क्या है, अब हम मई में आ चुके हैं, अब चीजें जो उनकी क्रॉप्स हैं वो ग्रो करनी शुरू हो चुकी हैं, तो इसलिए इस गॉडेस के नाम पे मई का नाम पड़ गया। अगला मंथ जून। जून पड़ा जूनो गॉडेस के नाम पे, और जूनो गॉडेस मानी जाती है रोमन मिथोलॉजी में गॉडेस ऑफ मैरिज, वुमेन एंड फैमिली की प्रोटेक्टर की गॉडेस मानी जाती है, तो इनके नाम पे पड़ गया जून। और आज भी आप देखेंगे कई सिविलाइजेशंस तो नहीं बोलना चाहिए अब, कि आप भी देखेंगे कई कंट्रीज में आज भी जून वेडिंग्स को बहुत लकी माना जाता है, क्योंकि इसका नाम पड़ा है जूनो गॉडेस के पीछे, जो होती हैं गॉडेस ऑफ फैमिली, फर्टिलिटी एंड वुमेन। ठीक है जी। अब तक तो आपने देखा जो मंथ्स के नाम है, जो हमने 4 मंथ्स देखे, ये मैच कर रहे थे गॉड एंड गॉडेसेस के साथ, उनके बेसिस पर थे। लेकिन अब आता है चेंज। अगला मंथ क्या है जून के बाद? जुलाई नहीं, तब उसको नाम जुलाई नहीं बोलते थे, वो उसको बोलते थे ये क्वांटलेस। अगले जो भी महीने होंगे वो उनके पैटर्न, उनके नंबर के बेसिस पे है। तो अगला महीना था 5th, क्वांटलेस का मतलब होता है 5th, 5 इन लैटिन, तो अगला महीना बन गया क्वांटलेस। इसको आज हम जुलाई बोलते हैं, लेकिन तब जुलाई नहीं बोलते थे। हम देखेंगे कि कब रिफॉर्म आया कि इसको जुलाई बोला गया। अगला मंथ क्या है? अगस्त नहीं, तब उसको बोलते थे सेक्सटिलिस। सेक्सटिलिस का आया मतलब लैटिन रूट से, लैटिन रूट सेक्सटस से आया, जिसका मतलब होता है सिक्स्थ।
तो ये बन गया 6 मंथ। अब अगला मंथ क्या है? सितंबर। इसको उन्होंने सितंबर ही रखा है, अभी भी हम सितंबर बोलते हैं। तो सितंबर का मतलब होता है 7, अगेन लैटिन वर्ड से आया सेप्टम से, जिसका मतलब होता है 7। नेक्स्ट मंथ है अक्टूबर, जो आया लैटिन वर्ड ऑक्टो से, जिसका मतलब है 8। नेक्स्ट मंथ आया नवंबर, जिसका मतलब होता है लैटिन में 9, तो नवंबर बन गया 9th मंथ। और दिसंबर बन गया 10th मंथ, जो कि अगेन लैटिन वर्ड से आया है डेसम से, और डेसम का मतलब हम जानते होता है 10। तो ऐसे पढ़े मार्च से लेके दिसंबर तक के नाम, मार्च से लेके जून तक बेस्ड ऑन गॉड एंड गॉडेसेस, एंड उसके बाद बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है जी, 10 महीने हो गए, परफेक्ट है। लेकिन अब हम समझते हैं यार कि जनवरी और फरवरी कब आए। ये जो रोमन कैलेंडर का पहला कैलेंडर आया था जिसमें 10 महीने थे, इसके अराउंड 50 साल बाद ही जनवरी और फरवरी भी ऐड कर दिए गए। रोमन एम्पायर के सेकंड किंग आए और सेकंड एम्परर आए न्यूमा, उन्होंने जनवरी और फरवरी को भी ऐड कर दिया कैलेंडर्स में। चलो यार बहुत बढ़िया, जनवरी और फरवरी आ गए। लेकिन यहाँ भी उन्होंने बहुत मैस रखा है यार, अभी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। जनवरी और फरवरी फर्स्ट और सेकंड मंथ नहीं थे, बल्कि 11th और 12th मंथ थे। तो अभी भी पहला महीना मार्च ही था। तो 750 बीसी में क्या हुआ? रोमन्स ने पहला कैलेंडर बनाया 10 महीने का। उसके 50 साल बाद अराउंड 700 बीसी में क्या हुआ? सेकंड एम्परर ने जनवरी और फरवरी ऐड कर दिया, लेकिन इनको ऐड किया गया एंड में। तो अभी भी मार्च पहला महीना है। और फेब को बोला गया बकेट, एक्स्ट्रा बकेट, क्योंकि क्या होता था जब भी रिफॉर्म्स कर रहे हैं कुछ दिन अगर बच गए उसको फेब में डाल दिया जाता था, और इसलिए फेब छोटा महीना रह गया। आज भी देखते हैं हम फेब सबसे छोटा महीना है, तो इस मैस की वजह से ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ? तो इसके कुछ अराउंड तकरीबन 150 बीसीई में रोमन ऑफिशियल्स ने यहां पर अब डिसाइड किया, नहीं यार जनवरी को हम पहला महीना मानेंगे, कि जो भी हमारे सिविल काम होंगे, जो भी एडमिन काम होंगे, वो जनवरी 1 से स्टार्ट होंगे। तो यहां से जनवरी पहला महीना बना और फेब बन गया सेकंड महीना, लेकिन फेब अभी भी सबसे छोटा महीना ही है। तो ये आज जो हम देखते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक मंथ है, ये अराउंड 150 बीसी में डिसाइड हुआ रोमन ऑफिशियल्स के द्वारा। तो यहां से मॉडर्न कैलेंडर आया। लेकिन आप एक ध्यान रखिए, अभी भी नाम जुलाई और अगस्त नहीं आए हैं, अभी भी हम इसको क्वांटिलिस और सेक्सटिलिस ही बोल रहे हैं। और हाँ, दूसरी एक और बात, क्योंकि अब जैन और फेब पहले महीने बन गए, तो सितंबर अब जो 7वां महीना था वो 7वां महीना नहीं, वो 9th मंथ बन गया। अक्टूबर 8th नहीं 10th मंथ बन गया। तो कैसे ये उनका नंबर और जो पैटर्न है कैसे मैच नहीं कर रहे, यहां से आया वो कि हर मंथ 2-2 महीने नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है जी। तो यार जुलाई कब बोलना शुरू किया इन्होंने? अराउंड 40 बीसीई जूलियस सीजर के ऑनर में, जो कि रोम में थे जूलियस सीजर, हम सब उनका नाम जानते हैं, उनके ऑनर में जो मंथ था क्वांटिलिस, उसका नाम चेंज कर दिया गया जुलाई में। और अराउंड 8 बीसीई इनके एक अलग एम्परर थे रोम के, ऑगस्टस सीजर, उनके ऑनर में क्वांटिलिस का नाम चेंज कर दिया गया अगस्त। तो मिल गए हमें सारे महीने अब, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जनवरी पहला महीना, दिसंबर आखिरी महीना, जुलाई भी मिल गया और अगस्त भी मिल गया। और ये भी समझ आ गया यार क्यों पोजीशन और नंबरिंग मैच नहीं करती, क्यों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पोजीशनिंग मैच नहीं करती। परफेक्ट है, सब क्लियर हो गया। कोई और रिफॉर्म बचा है अभी? बिल्कुल बचे हैं जी, अभी तो मॉडर्न कैलेंडर तक हम पहुंचे ही नहीं है। 2 रिफॉर्म्स बचे हैं और अब हम उनके बारे में जानते हैं। तो यार पहला रिफॉर्म था जो सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जाता है कैलेंडर्स में, वो था जूलियस सीजर का रिफॉर्म, जो कि आया 46 बीसी में। तो अराउंड आज से 2050 साल पहले। तो हुआ क्या, जो रोमन्स ने कैलेंडर बनाए वो साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं थे। मतलब पहले तो 10 महीने थे, फिर 12 महीने कर दिए गए, लेकिन माना जाता है कि वो कैलेंडर अभी भी लूनर साइकिल पे बेस्ड थे। मतलब उनका महीना 29.5 डेज का होता था। तो जब हम 29.5 इंटू 12 करें तो ये बनते हैं 355। तो अभी भी 11 दिन मिस होते थे सीजनल साइकिल के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो जूलियस सीजर ने सबसे पहला मॉडर्न कैलेंडर बनाया जो कि बिल्कुल सोलर साइकिल पे बेस्ड था। तो उन्होंने अपने एक इजिप्ट के एस्ट्रोनॉमर की मदद से ऑब्जर्व किया कि धरती को सूरज के चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 365 नहीं, 365.25 डेज। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये एक्स्ट्रा 0.25 का फैक्टर भी है, मतलब हर साल में एक एक्स्ट्रा 6 घंटे लगते हैं। ठीक है जी। तो मतलब अगर हम 6 घंटे को 4 से कर दें, मतलब बन गए 24 घंटे, मतलब एक दिन। तो हर 4 साल बाद
एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है जिसको काउंट नहीं किया जा रहा था। तो इन्होंने सबसे पहले मेक श्योर किया कि 365.25 डेज लगते हैं, 365 नहीं। तो यार ये जो एक्स्ट्रा दिन बन रहा है इसका क्या किया जाए? कुछ हिंट आ रहा है आपको लीप ईयर का? जी हाँ, लीप ईयर का कंसेप्ट जूलियस सीजर के रिफॉर्म से, या जिसको हम जूलियन कैलेंडर बोलते हैं, वहां से आया कि हर साल हम काउंट करेंगे 365 डेज, लेकिन हर 4th ईयर में हम ऐड कर देंगे एक एक्स्ट्रा डे। तो वो एक्स्ट्रा डे कहाँ ऐड किया गया? फेब में, क्योंकि फेब हमेशा से छोटा महीना था। तो फेब में या तो 28 दिन होते हैं या 29 दिन। तो यहां से बना मॉडर्न सोलर बेस्ड कैलेंडर, द फर्स्ट मॉडर्न सोलर बेस्ड कैलेंडर। एंड यहां से कंसेप्ट आया लीप ईयर। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे यार लीप ईयर कंसेप्ट कहां से आया, तो जूलियन कैलेंडर से लीप ईयर का कंसेप्ट आया। ये था पहला रिफॉर्म। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा एरर था। क्या था वो एरर, वो अब हम देखते हैं। तो जूलियन कैलेंडर में क्या एरर था यार, उससे पहले मैं एक बात बता देता हूं कि ये 31-30 का पैटर्न कहां से आया कि हर महीने में कितने दिन होंगे। ये भी जूलियन कैलेंडर से आया था। तो लेकिन आपने देखा होगा कि पैटर्न था 31-30 का होना चाहिए, लेकिन जुलाई और अगस्त दोनों में 31 दिन क्यों है? तो था क्या कि रोमन एम्पायर में एक सुपरस्टिशन था कि इवन नंबर इतना लकी नहीं माना जाता था, और जो अगस्त महीना था बाय पैटर्न उसमें होने चाहिए थे 30 डेज। लेकिन सिंस वो एक एम्परर के नाम पे रखा गया था, तो उन्होंने उसको भी बना दिया 31 दिन का। तो जुलाई भी 31 दिन का बाय पैटर्न, लेकिन अगस्त भी बन गया 31 दिन का। तो बचपन में हम सोचते थे ना कि यार ये जुलाई और अगस्त 31 दिन क्यों है, तो उसका रीजन ये है। तो बातें हैं एरर पे कि भाई जूलियस सीजर आपने क्या एरर कर दिया, आपने सब तो खोज लिया, सोलर बेस सिस्टम बना दिया, लीप ईयर दे दिया हमें, आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि 365.25 डेज होते हैं। तो क्या एरर था? एरर यही था 365.25 डेज। एक्चुअल में तो इतने दिन नहीं लगते, एक्चुअल में इससे थोड़ा सा कम टाइम लगता है सोलर ईयर को, सोलर साइकिल को। एक्चुअल में लगते हैं 365.2422 डेज। तो एक्चुअल में तकरीबन बस 0.007 डेज कम लगते हैं। याद है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक परसेंटेज बोली थी 0.002135%, वो यही परसेंट है कि हम इतना एक्स्ट्रा काउंट कर रहे थे जूलियन कैलेंडर में एक्चुअल सोलर साइकिल से। तो ये एक्स्ट्रा होने की वजह से, इतनी छोटी परसेंटेज की वजह से, हर साल अप्रोक्सीमेटली हम 11 मिनट एक्स्ट्रा काउंट करते थे कि सोलर साइकिल बोल रहे हैं मैं खत्म हो गया, मेरा साल खत्म हो गया, लेकिन हम बोलते थे नहीं अभी भी 11 मिनट बचे हैं। तो हर साल 11 मिनट का एरर आ रहा था। तो दूसरे साल कितने मिनट का एरर हुआ? 22 मिनट का। और तीसरे साल 33 मिनट का, 33 मिनट्स का एरर आना शुरू हो गया। छोटा लगता है, लेकिन आप इसको एक्यूमुलेट करिए ओवर 100 ईयर्स, ये एरर बन गया 18 आवर्स का। और जूलियन कैलेंडर कब आया था? अराउंड 48 BC। तो ओवर 100 ईयर्स ये एरर बन गया 18 आवर्स का। ओवर 128 ईयर्स ये एरर बन गया एक दिन का, कि सोलर ईयर कह रहे हैं मैं खत्म हो गया हूं, और हम कह रहे हैं नहीं अभी एक दिन और बचा है भाई। ओवर 1000 ईयर्स ये एरर बन गया 8 डेज का, और ओवर 1500 ईयर्स ये एरर बन गया 10 दिन का, कि खत्म हो चुका है सीजनल कैलेंडर, हम कह रहे हैं अभी 10 दिन और बचे हैं। तो 1500 ईयर ये पड़ा तकरीबन 16 सेंचुरी। 16 सेंचुरी क्या है? जो हमारा ईयर है 1500 से लेके 1600 के बीच में। तो इसमें 10 दिन का एरर आने लग गया। तो जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, जो मार्च 21 को आता है बकायदा, जिस दिन और रात सेम होते हैं, वो 21 मार्च की जगह आने लग गया मार्च 11 को। और यहां तक कि 16 सेंचुरी में इसी साल जितनी भी मेजर डेट्स और हॉलीडेज थी वो शिफ्ट होगी 10 डेज से। ठीक है जी। तो ये 10 दिन का एरर आ गया। और आप देखिए अगर आज हम 500 साल आगे हैं 1500 से, उसमें ऐड कर दें तो अभी भी एक एरर दिखता, और ऐड करते रहें तो समर विंटर्स में आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये छोटा सा परसेंटेज 0.00213 का एरर ओवर द ईयर्स अक्यूमुलेट करके इतना डिफरेंस ले आया। तो ये था इसमें एक छोटा सा एरर। तो इसके बाद आता है एक लास्ट रिफॉर्म। जी हाँ, अब आएंगे हम सिर्फ लास्ट रिफॉर्म पे। और ये रिफॉर्म वो है जो आज मॉडर्न कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं। और ये रिफॉर्म आया था 16 सेंचुरी में, मतलब अराउंड 1500 टू 1600 ईयर के बीच में। तो ये रिफॉर्म क्या आया था, अब उसके बारे में जानते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आप वीडियो में टिके हुए हैं, बहुत मेहनत वाली चीज है यार ये। तो यहां आता है लास्ट रिफॉर्म, जो कि है ग्रेगोरियन कैलेंडर का रिफॉर्म। ये पॉप ग्रेगोरी 13 थे, उन्होंने ये रिफॉर्म लाया। तो कंसेप्ट सेम रखा कि जो एक स्टैंडर्ड ईयर होगा उसमें होंगे 365 डेज, जब 4th ईयर लीप ईयर होगा
उसमें होंगे 366 डेज, और लीप ईयर में फेब में 29 डेज हो जाएंगे। कंसेप्ट सेम है, लेकिन वो छोटे से एरर को करेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि लीप ईयर जो है 4 से तो डिवाइड होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो सेंचुरी ईयर है वो 4 और 400 से डिवाइड होगा तभी वो माना जाएगा लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टेक ईयर नंबर 1900, ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो हम सोचेंगे कि इसमें होने चाहिए 366 डेज, बट नहीं, ये सेंचुरी ईयर है, ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसमें थे सिर्फ 365 डेज। आप ईयर देख लीजिए 2000, ये दोनों 4 से भी डिवाइड होता है और 400 से भी डिवाइड होता है, सेंचुरी ईयर है, तो इसमें थे 366 डेज। अब नेक्स्ट ईयर क्या आएगा सेंचुरी ईयर 2100, तो 2100 4 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 400 से नहीं, तो इसमें इंस्टेड ऑफ 366 होंगे सिर्फ 365 डेज। सेम गोज विद ईयर नंबर 2200, सेम गोज विद ईयर नंबर 2300, बट ईयर नंबर 2400 which is again century year which is divided by 4 and 400 completely, तो अगर 400 से डिवाइड हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ 365 ये ईयर भी लीप ईयर बना, तो होंगे 366 डेज। सो बस ये छोटा से चेंज किया इन्होंने कि सेंचुरी ईयर्स को कब माना जाएगा लीप ईयर और कब नहीं माना जाएगा लीप ईयर। तो इस वजह से अब एवरेज लेंथ बन गई एक साल की 365.2425 डेज, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो एक्चुअल सोलर लेंथ है उससे अब है सिर्फ 0.0003 डेज लॉन्ग। तकरीबन एक साल अब सिर्फ 26 सेकंड बड़ा हुआ। कि सोलर ईयर कह रहा है मैं खत्म हो गया हूं, लेकिन हम कह रहे हैं 26 सेकंड बचे हैं जी अभी भी, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं अभी तो 11 मिनट और बचे हैं, तो सिर्फ 26 सेकंड। ठीक है जी। याद है मैंने जूनियर कैलेंडर में बोला था कि उस 11 मिनट की एरर की वजह से हर साल में तो 100 साल बाद अप्रोक्सीमेटली 18 घंटे का एरर आएगा और 128 साल बाद अप्रोक्सीमेटली एक दिन का एरर आएगा। लेकिन जॉर्जियन कैलेंडर की वजह से, क्योंकि अब सिर्फ 26 सेकंड का एरर है एक साल में, तो एक दिन का एरर 128 साल बाद नहीं 3300 साल बाद आएगा। तो दैट मीन्स जो जॉर्जियन कैलेंडर की एक्यूरेसी है वो बढ़ गई लगभग 25 टाइम्स। तो ये था लास्ट रिफॉर्म, और ये कैलेंडर आज भी एक्सेप्टेड कैलेंडर है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है जी। तो आप पूरा समझ गए सारे कंसेप्ट कि कब कैसे दिनों के नाम पड़े, दिनों के नहीं महीनों के। देखो मैं भी थक चुका हूं है कि कैसे महीनों के नाम पड़े, कैसे लीप ईयर आया, कैसे सितंबर पहले 7th मंथ था, अक्टूबर 8th मंथ था, और कैसे जनवरी और फरवरी पहले महीने एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और कैसे आज हम इस कैलेंडर पे पहुंचे। तो ये थी ये पूरी कहानी। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। लेकिन यार मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक और चीज बोली थी कि कैसे हमारे कैलेंडर में से 10 दिन गायब हैं, तो वो मैं बताता हूँ। याद है 16th सेंचुरी तक आते आते हम 10 दिन एक्स्ट्रा काउंट कर रहे थे, और उसी सेंचुरी में जॉर्जियन कैलेंडर आ चुका था, और उस 10 दिन को एडजस्ट करने के लिए हुआ क्या, लोग सोए अक्टूबर 4th को, और उस दिन था थर्सडे अक्टूबर 4th 1582 की बात है ये। लोग सोए अक्टूबर 4th को, और जब अगले दिन उठे वो डायरेक्टली वो उठे अक्टूबर 15th जो कि था फ्राइडे। तो ये 10 दिन ये गायब नहीं हो गए, बस इन्होंने ये डिसाइड किया जॉर्जियन कैलेंडर की वजह से, ताकि फिर से हम सोलर कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल सके, उसके अलाइंग आ जाए। तो अक्टूबर 4th के बाद जो डायरेक्टली अगला दिन आया वो था अक्टूबर 15th। तो यहां से कहा जाता है, और आप देखेंगे भी कैलेंडर्स में वो 10 दिन गायब है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, परफेक्ट। और एक और चीज यार, अप्रैल 1 की जो हम प्रैंक करते हैं वो भी ये कैलेंडर चेंजेस पे ही डिपेंड करता है। मेडिवल टाइम के साथ आसपास जब ये कैलेंडर सबने इंटरनेशनली एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो अप्रैल 1 बन गया था अप्रैल फूल्स डे। वो क्यों बना उसके लिए मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वो शॉर्ट जरूर देखना। ठीक है जी। चलिए, और कुछ नहीं, आई गेस मेरी तरफ से तो इतना ही है। ठीक है। नहीं, एक और चीज बोल देता हूँ यार, अगर कर ही रहा हूं तो 12 महीने ही क्यों। तो यार 12 महीने डिसाइड हुए थे लूनर साइकिल पे। उन्होंने देखा था कि लूनर साइकिल के बेसिस पे जब वो 12 टाइम्स लूनर साइकिल होता है तो सीजन रिपीट हो जाता है। तो लूनर साइकिल के बेसिस पे डिसाइड हो गए 12 महीने। लेकिन बाद में जब पता लगा कि नहीं यार, सीजन तो डिफाइन होते हैं बेस्ड ऑन सोलर साइकिल जिसमें 365 डेज होते हैं, तो उन्होंने रखे 12 महीने ही। हमारे सिविलाइजेशंस ने, एंशिएंट एंसेस्टर्स ने रखे 12 महीने ही। बस उन्होंने 12 महीनों के डेज को एडजस्ट कर दिया ताकि वो अलाइन हो सके हमारे सोलर साइकिल से। तो बॉटम लाइन क्या है, 12 months came from the moon and 365 days came from the sun
and the calendars are the compromise between the two. That's the bottom line. तो दोस्तों, ये थी हमारी महीनों की कहानी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगली वीडियो में हम इसका देखेंगे सबसेट। महीनों का सबसेट क्या होता है? हफ्ते। तो हम देखेंगे कि 7 दिन ही क्यों होते हैं हफ्तों में, और ये हफ्तों के नाम कहां से आए। ये करंट वीडियो आई बिलीव बहुत बड़ी बनने वाली है। जब एडिटिंग करूंगा तब पता लगेगा, देखते हैं कितनी बड़ी बनती है। बट आई होप आपको पसंद आई हो। मैं हूं आपका होस्ट जयंत, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हर यूट्यूबर की तरह मैं कहूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।